देखिए, ये अगस्त का ही वीडियो है। उसका 27 क्वेश्चन हो गए थे। 28 से शुरू करते हैं। 28वां क्वेश्चन कौन सा है? ये 28वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस किस देश से संबंधित है? तो इसमें दिया है सीरिया, इराक, यूएई, ईरान। तो ये ईरान से संबंधित है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं ये क्या है। एक मिनट। हमारा नेता इस्माइल हनिया को तेहरान में हवाई हमले में की हत्या कर दी गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ईरान अपने सहयोगी के माध्यम से इजरायल के खिलाफ हमले बढ़ा सकता है। उन्हें प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। ईरानी समर्पित समूहों इस गठबंधन में हिजबुल्लाह, हमास, फ़लस्तीन और इस्लामिक जिहाद, पिस और हाथी शामिल है। इसमें गठबंधन, ये हाथी एक संगठन है वहाँ का इस्लामिक कंट्री में। गठबंधन की उत्पत्ति 1979 में ईरानी क्रांति से जुड़ी है, जिसमें कट्टरपंथी शिया और मौलवियों को सशक्त बनाने और ईरान को अपने प्रभाव में विस्तार करने के लिए इजरायल और अमेरिका से खतरों का मुकाबला करने के लिए इसे गैर राज अभिनेताओं का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व विकास रुपये 2024 मिडिल इनकम ट्रैप जारी की है? मिडिल इनकम ट्रैप ये करी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व बैंक 2024 की मध्यम आय जाल का प्रकाश डालती है। तो ये इसको थोड़ा देख लेते हैं। मध्यम आय के लिए प्रकाश डालती है, जहां पर आय की स्थिति को फंसे देश में उच्च आय तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह आय अक्सर $8,000 प्रति व्यक्ति आय जीडीपी के आसपास होता है और 1990 के बाद से 108 मध्यम आय वाले देशों में से केवल 34 ही उच्च आय की स्थिति में पहुंच पाए हैं। क्योंकि प्रमुख चुनौतियों को वृद्धि होती जाती है, आबादी का बढ़ता संरक्षणवाद और तेज ऊर्जा संक्रमण आवश्यकता को शामिल करता है। भारत, जिसे 2007 में निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और प्रति व्यक्ति सकल आय इसकी कितनी बताई गई है भारत की? उसमें 2540 और वर्तमान रुझान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय यूएस आय की 1/4 तक पहुंचने के लिए 75 वर्ष लगेंगे। आप समझ लो 75 साल पीछे चल रहा है हिंदुस्तान यूएस से। हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के किस क्षेत्र में मुड़े हुए पंजे वाली एक प्रकार की छोटी छिपकली की 6 प्रजातियां खोजी गई हैं? ये पूर्वोत्तर में खोजी गई हैं। पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, ये एक भी नहीं है। ठीक, ये पूर्वोत्तर में, वैज्ञानिकों के पूर्वोत्तर भारत में मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाई जाने वाली छिपकलियों को सक्रिय हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही भारतीय रेडियो खगोलविदों ने किस दूरबीन का प्रयोग करके 34 नए विशाल रेडियो स्रोतों की पहचान की है? तो ये विशाल मोटिवेट रेडियो टेलीस्कोप। हाल ही भारतीय रेडियो खगोलविदों ने दूरबीन का प्रयोग करके 34 नए विशाल रेडियो खोज पहचान की है। तो वो विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है।
भारतीय खगोलविदों ने पुणे के पास में विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के उपयोग करके 34 नए विशाल रेडियो स्रोत खोजे हैं। नेशनल फॉरेंसिक एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा इसको संचालित जीएमटी के 30 बड़े परबोलिक डिश हैं जो कि रेडियो तरंगों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आपदा प्रबंधन के विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एक्यूरेट, कॉम्प्रिहेंसिव, डिजास्टर एंड द स्टेबल। इसका आंसर दूसरी पीडीएफ में है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, 33। तो इसका आंसर ये है, एक व्यापक आपदा डेटाबेस बनाना और शहरी आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण की स्थापना करना। भारत सरकार लोकसभा आपदा प्रबंधन संशोधन 2024 विधेयक 2024 पेश कर योजना बना रही है कि विधेयक का उद्देश्य है कि एक व्यापक आपदा डेटाबेस बनाना और राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों की शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करना। यह प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA और को स्वतंत्र रूप से आपदा योजनाओं के प्रयोग कर विशेषज्ञों को अनुमति करने के लिए ये उससे संबंधित है। और वैश्विक कृषि निर्यात को भारत का स्थान क्या है? वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैश्विक में भारत का है 8वां स्थान विदेश निर्यात, ठीक, 8वां स्थान है। और भी देख लेते हैं इसमें कौन देश है। पहले नंबर पर भारत 2023 में कृषि उत्पादों का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया, जबकि 22 में $55 बिलियन के से घटकर $51 बिलियन रह गया। तब यह हुआ कि जब शीर्ष पर 10 निर्यातक देशों में अधिकांश कृषि निर्यात सामान्य गिरावट आई थी। और WTO व्यापार सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है केवल ब्राज़ील, यूरोप संघ EU और थाईलैंड की वृद्धि देखी गई थी। ब्राज़ील निर्यात 6% बढ़कर के $157 बिलियन हो गया और EU का 5% से बढ़कर $836 बिलियन हो गया और थाईलैंड का निर्यातक 2 है, 0.2 बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आया है कि INS शाल्की, क्या INS शाल्की ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। INS शाल्की क्या है? भारतीय सेना की पनडुब्बी INS शाल्की भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी जो 2 दिवसीय यात्रा के लिए कोलंबो पहुंची थी। उस स्मार्ट श्रेणी में यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी 1912 में कमीशन की गई थी, जिसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया था। यह 64.4 मीटर लंबी और 40 लोगों को ले जा सकती है और इसका विस्थापन 1450-1850 टन है। इसकी गति सतह 11 नॉटिकल से लेकर के पानी के नीचे है 22 नॉट तक है। इसकी सीमा 8000 समुद्री मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आया है लोजियोनेटर रोग किस एजेंट के कारण होता है? लोजियोनेटर, तो ये इसका है, ये होता है बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया से होता है। फंगस, प्रोटोजोआ ये कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में है लेजियोनेसस रोग के 71 मामले पुष्ट किए गए हैं। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का नोडल मंत्रालय कौन सा है? कृषि मंत्रालय नहीं है इसका। अगला देखते हैं, ऊर्जा मंत्रालय भी नहीं है, तो इसका है सहकारिता मंत्रालय ही इसका नोडल डिपार्टमेंट। सहकारिता मंत्रालय राज्यसभा की राज्य सहकारिता समिति अधिनियम 2022 के तहत स्थापित भारतीय बीज सहकारिता समिति लिमिटेड BBSSL के द्वारा
जानकारी दी गई। इफ़को, क्रिप्को और नेफर्ड, एनडीडीबी और एनसीडीसी स्थापित बढ़ती रही है संस्था है और आरंभिक पूंजी में 250 करोड़ रुपए स्वदेशी बीजों को बढ़ावा देने के लिए, इसको गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन, खरीद और स्वदेशी बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। इसका वितरण केंद्र सहकारिता मंत्रालय नोडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने पौष्टिक खाद्य पदार्थों का मूल्य श्रृंखला के निवेश का मामला शीर्ष रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो ये पहला इसमें दिया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ये भी नहीं है, ऑक्सफैम भी नहीं है। ये है ग्लोबल अलायंस फॉर द इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, ये है अलायंस, ग्लोबल अलायंस एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। रेड क्रॉस भी नहीं है और इंटरनेशनल भी नहीं है। गेन रिपोर्ट की पोषक खाद्य पदार्थों का मूल श्रृंखला में निवेश का मामला है और लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए और लचीला व्यापार बढ़ाने के लिए कृषि खाद्य क्षेत्र में पोषक निवेश आग्रह करती है। गेन 2002 में राष्ट्रीय में शुरू किया गया एक स्विस गैर सरकारी संगठन है जो आहार में आवश्यक पोषक तत्वों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का समर्थन करके कुपोषण को संबोधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल किया है? तो वो किया है NIT कालीकट के द्वारा, NIT कालीकट के द्वारा ये पोर्टल किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NITC के प्रोन्नत डेटा प्रबंधन के लिए एक अभिनव वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल डेटा संग्रह, भंडारण और विश्लेषण को सुव्यवस्थित करता है जिससे दक्षता बढ़ती है और निवाहिका में वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग अनुकूलन योग डैशबोर्ड मौजूदा सिस्टम के साथ में सहज एकीकरण की सुविधा है जो डिजिटल डेटा हैंडलिंग एवं प्रबंधन का एक नया मानक स्थापित करता है। अगला है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा शुरू किए गए महिला उद्यमिता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 25 लाख महिलाओं को व्यवसाय में शुरू करने और उनको सशक्त बनाना। 25 लाख महिलाओं को व्यवसाय शुरू कराने और बढ़ाने के लिए सशक्त करना है। ठीक है, मुफ्त चिकित्सा और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, ये सब कुछ नहीं है। कृषि उत्पादन ये भी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास का उद्देश्य है 25 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए लगाना, उनका पाठ्यक्रम तैयार करना। दूसरी 41। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में खबरों में आया है थाना टूरिज्म क्या है? थाना टूरिज्म ये मृत्यु पीड़ा त्रासदी, ये है मृत्यु पीड़ा त्रासदी असामान्य चीज से जुड़े स्थानों पर जाना। इसका और ये पर्यावरण संरक्षण और ये प्राकृतिक सुंदरता के लिए जगहों, ऐसी जगह जहाँ यात्रा करना जहाँ ये समझ ये कुछ नहीं है। और मृत्यु पीड़ा त्रासदी का किसी असामान्य चीज से जुड़े होना। इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। केरल पुलिस ने थानों में वायनाड के डार्क टूरिज्म को बचने को कहा है क्योंकि इससे बचाव प्रयासों में बाधा आ सकती है। और डार्क टूरिज्म ब्लैक टूरिज्म या शोक पर्यटन के रूप में कहा जाता है में मृत्यु पीड़ा या त्रासदी की जगह पर आना शामिल है। इसका विस्तार आपदा क्षेत्र में युद्ध के मैदान में जॉन लेनन और मॉन्टकॉट कोली द्वारा परिभाषित किया है। आगंतुकों के अमानवीय कृत्यों की प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय स्थलों में
ऑशविट्ज़, चेरनोबिल, ग्राउंड जीरो, हिरोशिमा शामिल हैं। डार्क टूरिज्म विवादास्पद है, इसकी नैतिकता पर मिश्रित विचार हैं। हाल ही में खबरों में रहा है समुद्री साझेदारी अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? समुद्री अभ्यास किया गया है रूस तथा भारत के साथ में। ध्यान रहे, अभ्यास समुद्री साझेदारी किन दो देशों के बीच में किया गया है? एक तो चीन भारत में और विश्व पर नहीं है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खबरों में आया है ग्लियोब्लास्टोमा, ये अजीब नाम है, एक प्रकार का मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का कैंसर है। ग्लियोब्लास्टोमा एक हड्डी, मस्तिष्क या हड्डी की रीढ़ का कैंसर, एक प्रकार का हृदय रोग है। ये सब कुछ अभी चल रहा है। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ग्लास्टोमा कैंसर कोशिकाओं की प्रणाली को कैंसर से लक्षित करने के लिए मानने की मदद करते हैं। ग्लास्टोमा एक तेजी से बढ़ने वाला मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी का कैंसर है, जिसे डीएनए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो तंत्रिका लेसिस का समर्थन करने के लिए एस्ट्रोसाइट्स के उत्पन्न होता है। यह अपनी रक्त आपूर्ति स्वयं करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य किसानों की सभी फसलें एमएसपी को खरीदने के लिए भारत का पहला राज्य बन गया? ये हरियाणा है। ये हरियाणा 44 का हो गया 45। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन एमएसपी पर खरीद की घोषणा की, जिससे कि भारत के ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। हाल ही में समाचारों में रहा है ओल डोन्यू लेंगाई ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह तंजानिया में। ओल डोंग्यो लेंगाई ज्वालामुखी किस राज्य में है? तंजानिया में। नए अध्ययन के अनुसार उत्तरी तंजानिया ओल डोंग्यो लेंगाई ज्वालामुखी पिछले 10 वर्षों से फट रहा है और डूब रहा है। मसाई लोगों ने इसमें भगवान का पहाड़ के रूप में जाना जाता है। यह अनोखा स्ट्रोवोल्केनो 9442 फीट ऊंचा है। 94 से 142 9442 फीट ऊंचा है। इसमें क्षारीय लावा हाल ही में अध्ययन से पता चलता है कि इसकी ऊपरी ढलानों में 2013 की सतह से 33 फीट की नीचे स्थित एक सिकुड़ते मैग्मा जलाशय के कारण डूब रही है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में आया है कि लाइम रोग का कारक क्या है? किसकी वजह से होता है? तो ये होता ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। लाइम रोग भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक और देखा था, चलो इसको पढ़ते हैं। लाइम रोग, जो अमेरिका में हर साल लगभग 4,76,000 लोगों को प्रभावित करता है, जीवाणु बोरेलिया बर्गडोरफेरी के कारण होता है और संक्रमित ब्लैक लेग्स टिक्स के काटने से यह फैलता है। यह मनुष्यों के बीच या अन्य कीड़ों के माध्यम से प्रसारित नहीं कर सकता। टिक काटने से 3 से लेकर 30 दिन के बाद लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें बुखार, सिरदर्द, थकान, बुलसाई दाने शामिल हैं। इसका इलाज न किया जाए तो यह गंभीर जटिलता का जन्म दे सकता है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय प्रदान करने का मूल्यांकन करने के लिए अनुभव
अनुभवजन्य अनुभव शीर्ष के लिए रिपोर्ट जारी करी है। तो ये करी कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा की गई है। केंद्रीय विधि न्याय मंत्रालय न्याय प्रणाली के